आप सभी का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही विशेष होने वाला है। आज हमारे पॉडकास्ट पे बहुत ही विशेष गेस्ट आए हैं जिनका नाम है शंभू शर्मा जी। और ये स्वर विज्ञान के बहुत ही माने हुए महारथी हैं जिन्होंने स्वर विज्ञान में बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं। और मैं आज आप सब दर्शकों के मांग पर उन्हें अपने पॉडकास्ट पर इन्वाइट मैंने किया है और मुझे विश्वास है, आशा है कि इस पॉडकास्ट से आपको विशेष फ़ायदा होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार शंभू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले शंभू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्वर विज्ञान के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि स्वर विज्ञान क्या है और इससे क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो आप इसके बारे में विस्तार से कृपया बताइए। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैक्सिमम लोग समझने लग गए हैं कि स्वर विज्ञान अभी रिसेंटली यूट्यूब ने काफ़ी इसको प्रचारित किया है। पहले एक प्रकार से गुप्त रहस्य वाली बात की, गुरु परंपरा से जानने वाली बात की। कुछ लोगों तक लिमिटेड था, सबको पता नहीं था इसका। पता सबको होना चाहिए था। केवल कहा जाए तो जैनी जो समुदाय है, उसमें ही इसका ज़्यादा पता था, केवल जैनियों को ज़्यादा पता था इसका। क्योंकि उनके जो महाराज होते हैं, उनके जो महात्मा जी होते हैं, वो जो उनके जो दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, वो ये सीक्रेट्स ऑलरेडी जानते थे। वो जो जैनी महात्मा होते हैं, वो अपने जैनी जो उनके अनुयायी होते हैं, उनको बताते थे कि आपको ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे सांस लेना चाहिए, ये स्वर होते हैं, घर से बाहर ऐसे निकलना चाहिए, दुकान पे ऐसे जाना चाहिए, ग्राहक से ऐसे बात करनी चाहिए, पैसे को ऐसे रखना चाहिए, सोना ऐसा चाहिए, उठना ऐसा चाहिए। तो वो लोग सारे ही लगभग जैनी हैं, वो पैसे के मामले में बहुत बहुत प्रॉस्पेरस है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से स्वर विज्ञान का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ, या मेरा ये मानस है कि लोगों को पता लगना चाहिए। इसलिए मैंने इसको सीखा। 10 महीने पहले मैं स्वर विज्ञान का स भी नहीं जानता था। कुछ भी पता नहीं था। आई न्यू नथिंग अबाउट स्वर विज्ञान बिफोर 10 मंथ। मगर जब मुझे पता लगा, तो मैं तो इसमें डूब गया पूरा ही। मतलब पिछले 10 महीने में मैंने स्वर विज्ञान के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। जो मैं जानता था, उनको मैंने डिलीट कर दिया या होल्ड पे डाल दिया। केवल स्वर विज्ञान, क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट देखे मेरी लाइफ में। तो मैं तो यही कहूँगा आपके दर्शकों से, अगर कोई पहली बार स्वर विज्ञान शब्द सुन रहा है, या किसी ने जाना है, समझा है मगर यूज़ नहीं किया है, या हल्के में ले लिया है, या अंधविश्वास समझ लिया है, या उसके लिए काम नहीं किया तो उसने इसको छोड़ दिया है, तो बहुत बड़ी गलती पे है। बहुत ज़बरदस्त है। देयर इज़ नथिंग लाइक स्वर विज्ञान इन द वर्ल्ड। संसार में इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। धन्यवाद शंभू जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ये स्वर विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अद्भुत है। तो क्या मतलब स्वर विज्ञान से लोग जैसे चाहते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि रातों रात अमीर बना जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है? बिल्कुल नहीं बना जा सकता, इम्पॉसिबल है। कोई चांस नहीं है। ये मिथ फैला रखा है लोगों ने, और ये क्यों फैला रखा है, फिर मैं क्या थोड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। मैं क्यों अपने माथे बुराई लूँ या पाप लूँ? बिल्कुल काम नहीं करता है। ईश्वर विज्ञान का पहला रूल है कि जब शंकर भगवान ने माँ पार्वती को ये ज्ञान दिया था उनकी रिक्वेस्ट पर, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था, उनका ये डिक्लेरेशन है कि ये केवल पात्र लोगों के लिए, जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, संस्कार लोग हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु को मानते हैं, और बहुत सारी चीजें और हैं। उन लोगों को ये फलित होगा, उन लोगों तक पहुंचेगा, वही इसको समझ पाएंगे, उन्हीं के लिए काम आएगा। दूसरा, स्वर विज्ञान का टोना टोटका ऐसा कुछ नहीं है, ये साधना है, स्वर की साधना है। साधेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो ये काम करता है। और फिर जितना बड़ा खेत होगा, उतनी बड़ी फसल आएगी। आपके पास 1 बीघा खेत है और आप कहो कि मैं तो ट्रक भर के इसमें से गेहूँ निकल जाएँगे, तो संभव नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि आपकी फसल में कीड़े नहीं लगेंगे, आपकी फसल प्रॉपर ग्रो होगी, और जितना होना चाहिए प्रोडक्शन उतना आराम से होगा, कोई बीच में बाधा नहीं आएगी। कुल मिला के आपकी दुकान है, जहाँ पर आपने 10 लाख का सामान भरा हुआ है, और आपकी सेल है, वो रोज़ की 10,000 रुपए की है, और होनी चाहिए 30,000 की, तो 40 क्यों नहीं लग जाएगी? इतना ज़रूर है। मगर करोड़पति, अरबपति, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ साधना है। आप साधक कितने अच्छे हो, कितनी साधना करते हो, कितनी आस्था रखते हो, कितना डेडिकेशन रखते हो, आपके पुराने पाप अभी कितने गलित होना बाकी है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो अगर कोई आदमी वास्तव में बहुत अच्छा है, तैयारी बहुत अच्छी है उसकी, जैसे मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा था। मेरे साथ समस्याएँ, एक-एक कौड़ी के लिए तरह से सारे धंधे खराब हो गए थे, कोरोना में बर्बाद हो गए थे। सारा जो हमारा सेविंग थी, वो हमने किसी विशेष कोई मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें लगा दिया था, उधार और ले लिया था। बहुत अच्छी स्थिति थी कोरोना से पहले, नामी था मैं, मेरा नाम था, मेरा अच्छा प्रोफेशन था, मैं कोचिंग अच्छी रन कर रहा था, बहुत अच्छा काम था, और रातों रात बर्बाद हो गए, क्योंकि 2 साल कोरोना रहा और हम खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद चला ही नहीं, ज़िंदगी खराब हो गई। और फिर हम रेकी जानते थे, कुछ और जानते थे, टोने-टोट के ये अंदर-मंदरपन, वो कोई ज्योतिष को हस्तरेखा को ये वो सब किया, कुछ नहीं हुआ, और बद से बदतर कंडीशन होती गई। मैं रेकी सीखा हुआ था, तो मैं रेकी से रोज़ अपना हीलिंग कर रहा था, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी से, तो मैं रेकी हीलिंग कर रहा था, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरे को ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ, नॉलेज है, मगर मेरे पास क्लाइंटेज नहीं, कोई मेरे पास आता ही नहीं। तो फिर जब स्वर विज्ञान मुझे मिला, मैंने कहा 10 महीने पहले ही मेरे सामने स्वर विज्ञान आया, वो पॉपअप हुआ इससे, मैंने उसका यूज़ किया, तो मुझे नेक्स्ट डे से फ़ायदा हुआ। मुझे लगा यार ये तो यार प्रूफ होगा, तुक्के में लग गया होगा।
फिर वो तो बढ़ता गया, मैं विश्वास बढ़ता गया, मैं इसकी प्रैक्टिस करता गया, और बढ़ता गया, और प्रैक्टिस करता गया, बढ़ता गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया। अब मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, और आप जानते हैं केवल एक बेस्ट स्टूडेंट ही बेस्ट टीचर बन सकता है। तो मैं इसमें डूब गया, मैंने सीखा, फिर मेरे पास शुभम का एक कॉल आया, सर मेरे के एक पॉडकास्ट शूट कर दो। तो वो सब ये कॉल था। ईश्वर खुद नहीं आते हैं, जब ईश्वर मेहरबानी करते हैं तो कोई आइडिया आता है, या आपको कोई अवसर मिलता है जिसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, या कोई व्यक्ति मिलता है, जैसे आप मेरे लिए हो सकते हैं, मैं आपके लिए हो सकता हूँ, हो सकता है आपने मुझे इन्वाइट किया हो, उसमें मेरा कोई बहुत भला छिपा हो इसलिए आपने इन्वाइट किया हो। इट में भी एक जो है अवसर और एक पर्सन हो सकता है। आइडिया आपके लिए बढ़िया हो सकता है कि आपके दिमाग में थॉट आया होगा कि शंभू जी को पॉडकास्ट से बुलाते हैं, तो थॉट आया, अब ये थॉट एक अवसर बन के आपके लिए काम कर सकता है। तो स्वर विज्ञान इसी तरह, जब आप स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं, इसके रूल फॉलो करते हैं, इसको अपनाते हैं, तो आपके लिए कोई आइडिया जो कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर सकता है, या कोई अवसर या कोई पर्सन। तो मेरे लिए सुबह में एक पर्सन बन के आया, उसने कॉल किया, सर एक पॉडकास्ट शूट करना है। तो मेरे दिमाग में फट से क्लिक हुआ, चलते हैं। उसके सिर्फ 700 सब्सक्राइबर थे उस के साथ। मैंने मना नहीं किया, मैं तुरंत चला गया। वैसे बोला कि भाई टॉपिक क्या है, तो सर बैठो बताते हैं। उसके बाद उसने मैनिफेस्टेशन में मुझे पूछा, कुछ बताया, वीडियो चल गया। तो उसमें मैंने बीच में स्वर विज्ञान बोल दिया था, वैसे मेरा कोई मानस नहीं था। तो उसने कहा सर एक वीडियो स्वर विज्ञान में बना लो, सर आपका ही चल गया। उसमें 5000 लोगों ने देख लिया, और स्वर विज्ञान उसका 2 लाख लगभग 35,000 लोग देख चुके, और उसके लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है। अब उसको भी एक अवसर मिला स्वर विज्ञान का, उसने भी यूज किया। उसने कहा इसे नाम चेक कर पहले। तो मैं बैठा, मैं तो पहले सांसें चेक कर, लेफ्ट चल रही राइट चल रही है, ये सांसें खींच, अब कैमरा चालू कर, अब बटन दबा, ऐसे मैंने उसे कहा। तो ये चीजें हैं, काम करती हैं, जबरदस्त है। तो सर जैसे कि हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आपकी लाइफ में अभी 10 महीने पहले आया, तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरह से आया आपके सामने और कैसे आपने इसका यूज़ किया और क्या परिवर्तन दिखे आपको पहले ही दिन से जो आप इतना प्रभावित हुए। देखो उसमें बार बार एक आदमी आ रहा था, बार बार वही आ रहा था कि उसके ज्यादा सब्सक्राइबर है, उसको ज्यादा लोग जानते हैं स्वर विज्ञान में। मैं उसका नाम नहीं लेना पसंद करता, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको गुरु भी नहीं मानता। तो उसकी मेरे पास बार बार वीडियो आई जाए, क्योंकि वो बहुत फेगोलॉजी कर रहा था, इतना ज्यादा कि बम्बार्डिंग कर रहा था, तुम पहाड़ उठा सकते हो, तारों को हाथ में ले सकते हो, ये कर सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आरएस बन सकते हो, ऐसा कर सकते हो। मैं ब्रेन के बारे में पहले जानता हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ मैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ मैं, इसमें बहुत आस्था करता हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं, टीचर रहा हूँ 22-23 साल तक, कर्म को समझता हूँ। जब तक आप तैयार नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। एक आईएएस बनने के लिए आपके पास उसकी तैयारी, वो लेवल, वो मेंटल एटीट्यूड, वो सारा, वो वहां का आपका सारा माहौल वो होना चाहिए। ऐसे ना दाई बाई ना करके आईएएस बना दो किसी को, संभव नहीं है। तो अगर वो बार बार पॉपअप हो रहा था, तो उसने उसमें दीपक का बताया कि दीपक दे रहा हूँ, तो मैंने प्रयोग करके देखा, तो वास्तव में उसका टाइमिंग बढ़ गया। ये कैसे हुआ? आई गॉट सरप्राइज्ड, कैसे दीपक का आउट कैसे बढ़ गया? मैंने दोनों चेक किया, ये तो कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। मैंने दोबारा किया, तो मेरा फिर डेवलप हो गया, ये तो काम करता है। फिर उसने बताया था कि पलंग से कैसे नीचे उतरते, ऐसे सांस खींचते हैं, ऐसे करते हैं, और फिर पैर रखते हैं दाया बाया। तो मैंने रखा, तो मेरे पास फोन आने लगे काउंसलिंग के, शुभम का कॉल आ गया, फिर हमारे वीडियो वायरल हो गए, और हम रातों रात फेमस हो गए। जिसको कोई गली का कुत्ता नहीं पूछता था, उसके पास अमेरिका, कनाडा, यूके, आयरलैंड, पता नहीं कहाँ के क्लाइंट्स में, तो चमत्कार हो गया। तो फिर मुझे लगा ये वास्तव में काम करता है, तो मैं इसके पीछे बस जम के पड़ गया। शुभम के पॉडकास्ट के बाद में, तब तक मुझे केवल 10% स्वर विज्ञान आता था। शुभम का जो पहला पॉडकास्ट था, जिसको 2,35,000 लोगों ने देख लिया, उस टाइम डॉक्टर शंभू शर्मा जी को केवल 10% स्वर विज्ञान आता था, रट के आता था कि चीज को क्या बोलो, चूक जाता था। उन्हें मैंने दिशाएं भी गलत कर दी थी उसके पॉडकास्ट, सेकंड पॉडकास्ट, जो चंद्रेश्वर की दिशाएं होती है ना ईरा की, वो क्योंकि मैं 2 महीने पहले से सीख रहा था, 3 महीने में थोड़ा थोड़ा और सीरियस था नहीं मैं, बस मैं उनका यूज कर रहा था बस। मगर मुझे लगा ये तो काम आती है। फिर मेरे दिमाग में ये पॉपअप हुआ दिमाग में कि मैं इस ज्ञान को लोगों को बताऊं, लोगों तक पहुंचाऊंगा, इसको मेरे तक नहीं रखूंगा या मेरे क्लाइंट तक नहीं रखूंगा। तो ये इस तरह से मेरी जिंदगी में आया, मेरे बहुत फायदे हुए दुनिया भर के। आज आप देख लो, आपने मुझे इनवाइट किया है। इससे पहले मेरा एक पॉडकास्ट कुल्लू में, मनाली में जाके हुआ, एक मैडम ने मुझे बुलाया था, उन्होंने 5 पॉडकास्ट शूट किए मेरे। अब कहाँ कुल्लू मनाली, मेरे चाचा जी कुल्लू छोड़ो, यहाँ पे दिल्ली नहीं देखी, और कुल्लू तक हम पहुंच गए वहां पे। और अभी तो आपको ये जून पे ले रहे हैं, वहां तो फिजिकल बुलाया मुझे, और मैं वहां पे 11 दिन रुक के आया। और वो कुल्लू के नजारे मेरे भाग्य में, देखो कुल्लू मनाली के दर्शन हो गए। जिससे पहले मेरी बहुत हालत खराब थी, बहुत गरीबी चल रही थी मेरी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं हमेशा बोलता हूँ केवल भीख मांगना ही बाकी रह गया, टैलेंटेड होते हुए, मतलब इतनी बुरी हालत थी। और ये केवल स्वर विज्ञान ने मेरी लाइफ ठीक किया है। तो मैं तो बैंड बजा बजा के प्रचार करता, मैं इसका लाइव एग्जाम्पल। तो सर इसके ऐसे कौन से प्रयोग हैं जो आपने किए हैं और आप सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो भी शुरुआत यहाँ से करें एक बिगिनर होने के नाते, और अपने जीवन में इन चमत्कारों को ला सकें? जी, होता क्या है कि इंसान की एक नेचर होती है, नोइंग डूइंग ट्रैप में फंस जाता है वो तो बस सारा ही बस ले लूं ज्ञान ले लूं, स्वर वैज्ञानिक बन जाऊं, कोर्स कर लूं। अरे 4 काम 5 काम करने, कुछ करना ही नहीं यार। हम साधक थोड़ी है यार, हम साधना ही नहीं कर सकते। हम जंगल में नहीं रहते, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, गृहस्थ है, व्यापारी है, कामकाजी है, नौकर है, या कोई और करते हैं, या कोई धंधा करते हैं। हमारे पास वक्त ही नहीं है।
कहाँ नाक दाएं बाएं दाएं नाक बोलते हो, पागल हो जाओ। लोग तो पूरे दिन नाक ही चेक करते रहते हैं, दाएं बाएं क्या कर रहे हैं यार। पर लोगों ने इतना भ्रम डाल दिया कि बस कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो 4-5 काम करने होते हैं, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। पहला, दिन की शुरुआत स्वर विज्ञान से करो, पहला। दूसरा, वो एक दीपक है जो कि उससे फेथ बढ़ता है, और फेथ प्लेसिबो इफेक्ट ये ब्रेन का है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो क्रिएट करता है। क्योंकि हम सब जो है, इंसान है या जानवर है या पत्थर है या ये लैपटॉप है, आप हूं मैं हूं, आपकी साड़ी है, मेरा ये है जैकेट है, हम सब एनर्जी है, हम सब फ्रीक्वेंसी है, हम सब वाइब्रेशन है। और हर चीज की एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी होती है, हर वस्तु की होती है, हर चीज की होती है। मैं एनर्जी हूं, और ये प्रूव हो चुका है, इस बात का नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्वांटम फिजिक्स ने कह दिया है कि नथिंग इज देयर, पदार्थ में अणु, अणु में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद कुछ नहीं, वैकेंट। तो हम कहां से बने, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद कुछ नहीं, तो निर्वात है, कुछ नहीं है। तो हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। धन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, की फ्रीक्वेंसी होती है, गम की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी होती है, सोने की फ्रीक्वेंसी होती है, आप किताब की फ्रीक्वेंसी है, आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी, मैच हम बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी मैच होती है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फ्रीक्वेंसी लेवल का बिलीफ सिस्टम आ जाए। जब आप दीपक लगाएंगे, और जो दीपक 10 मिनट 15 मिनट चलता है, वो 1 घंटा चल जाएगा, तो मैं खोपड़ी किसी तरह ये हुआ कैसे गया, तो फिर फेथ हो जाता है। उस फेथ से जब आपके अंदर फेथ हो गया ना, तो फिर चमत्कार होते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वसत्ता परमात्मा, उसमें फेथ नहीं रहा लोगों को। समस्या ये होती है, केवल ब्लेम करते हैं, फेथ तो रहा ही नहीं है, केवल ब्लेम करना बच गया, बस क्रिटिसाइज करना बच गया, बस दुख होना बच गया, बस। तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है। दीपक जलाते हैं, क्या होता है, आप जब सांसों के जरिए दीपक जलाते हैं, तो आप प्राण तत्व लेते हैं, वो प्राण तत्व आपकी सांसों में जाता है। इस सांसों में जाने के बाद में वो वापस जब आप सांस रोकते हैं, तो आपकी बॉडी के थ्रू जो पार्ट एक्टिव है, लेफ्ट और राइट, उधर से वो प्राण तो फ्लो होता है। मान लो आपने राइट से जलाया, तो राइट हैंड से जाएगा और वो दीपक की जो अग्नि है उसमें पहुंच जाएगा। लेफ्ट से जलाएंगे तो लेफ्ट से उस अग्नि में पहुंच जाएगा, और वहां उस प्राण तत्व उसका पार्ट बन जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ा के। तेल, एक घी, एक मोमबत्ती, जो कि जीवित थोड़ी हमारी तरह से, उसकी क्षमता बढ़ गई। जो 10 मिनट जलती थी वो 1 घंटा जलने लग गई, तो हम तो जीवित हैं, तो हमारी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। तो दीपक 10 घंटे जल गया, 5 घंटे जल गया, 2 घंटे जल गया, 1 घंटे जल गया, जो कि आधे घंटे 10 मिनट 5 मिनट जलने वाला था, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में तो आई ना। तो स्वर से आप काम करोगे तो वो एनर्जी आपके अंदर आती है, वो फेथ दीपक से मिलता है, वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। हम फेथ हीलिंग से लोगों का इलाज कर देते हैं। मैं हीलर हूँ, लोगों का विश्वास करके लोग जो मेरा बहुत सम्मान करते हैं मुझसे ठीक हो जाते हैं। वैसे मैं कुछ नहीं करता, बातें करता हूँ, लोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा, आपने कुछ कर दिया। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो पहला शब्द होता है विश्वास है। रेकी जानते हो? सर नहीं जानते, सॉरी मैं आपको रेकी हीलिंग नहीं करूंगा। पहले गूगल पे जाओ, सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो, बहुत सारे वीडियो देख के आओ क्या रेकी काम करती है। कहीं कोई वीडियो में टेस्टिमोनियल मिलेगा, वो देखो, कोई अपना बताएगा, कोई सच कोई झूठ, बहुत सारा देखोगे आप, तो वहां जाके पता करो, फिर तुम्हें पता लग जाए हाँ रेकी वो चीज होती है, काम करती है, ऐसा है वैसा है, जापानी परंपरा, ऐसा है, लोग ठीक होते हैं, सिर्फ बहुत लोग ठीक है। अब मेरे पास अब आप मुझसे ठीक हो सकते होगे। रेकी अगर आप जानते नहीं है, रेकी का आपको फेथ नहीं है, तो रेकी काम नहीं करती। तो यानी कि टूट गया आपके मेरा, हिसाब क्या से सुबह उठना है तो स्वर विज्ञान के हिसाब से उठना है, तो मतलब थोड़ा सा विस्तार में बताइए दर्शकों को जो कि नहीं जानते स्वर विज्ञान के बारे में कुछ भी, तो वो आखिर क्या चेक करें, कैसे उठें। कुछ लोग कहते हैं हाथ लगाना है दाहिना, कुछ कहते हैं पैर लगा करके दाहिना उठना है, तो दर्शक बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उनको कंफ्यूज नहीं उसकी स्थिति क्या है वो बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है। आस्था और भावना है ना, तो कुछ भी कर लो, आप सब काम करें, बस वो होना चाहिए प्रोसेस से। कहते हैं कि आपकी आस्था है ना, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप गंगा जी में नहीं जा पा रहे, आप गरीब हैं, किराया भाड़ा देने के लिए नहीं है, या आपके पास वक्त नहीं है, मगर आप दिल से गंगा जी के दर्शन करना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं गंगा जी में, वही पवित्रता आप फील करना चाहते हैं गंगा मैया की, और आपके पास वास्तव में दिल से तमन्ना है, परंतु सोर्सेज नहीं है, तो कटौती मतलब कटोरी, उसमें पानी भर लो, गंगा मैया को उसे मान लो, वही गंगा मैया वहीं आ जाएगी। तो फेथ पे है, विश्वास पे है, आपने कैसे हाथ लगाया, कैसे पैर लगाया, प्रोसेस वही होनी चाहिए, बस प्रोसेस होनी चाहिए। तो पहली बात आपको स्वरों का पता होना चाहिए कि स्वर किधर होते हैं, लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, कौन सा ईड़ा होता है, कौन सा पिंगला होता है। तो ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमारे नाक में जो छेद है, 2 छेद, एक राइट तरफ होता है, एक लेफ्ट तरफ होता है, 2 छेद होता है। मेरा राइट हैंड है तो इधर एक छेद है, मेरा लेफ्ट हैंड है एक इधर छेद है। तो इनसे 2 से हमारे नाकों से श्वासें आती है, इन श्वासों को ही स्वर नाम दे दिया। ये सांसें ही स्वर है मान के चलो। एक में फ्लो ज्यादा होता है, एक में फ्लो कम होता है। जिसमें ज्यादा है वो एक्टिव है। चेक कर लेंगे ऐसे करके, फूंक मार के यहाँ पे थोड़ा स्ट्रोक मारेंगे तो पता लग जाएगा। ऐसे करेंगे, कैसे करके पता लग जाएगा आराम से किसमें श्वास ज्यादा आ रही है। एक में श्वास ज्यादा आ रही होती है, जिसमें श्वास ज्यादा आ रही होती है वो एक्टिव स्वर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर दोनों में बराबर आ रही है तो उसे सुषुम्ना बोलते हैं। दाएं में आ रही है तो दाया है वो आपका राइट की तरफ जो है, उसको टेक्निकली हमारे शास्त्रों में उसको पिंगला बोलते हैं। लेफ्ट में आ रहा है, बाएं में आ रहा है, टेक्निकली हमारे शास्त्रों में
शास्त्रों की भाषा में, संस्कृत में उसे ईड़ा बोलते हैं। तो एक पिंगला हो गया राइट, एक ईड़ा हो गया लेफ्ट। जब दोनों में बराबर फ्लो आता है तो तेज आ रहा है धीरे, मतलब बराबर हो, आप चेक नहीं कर पा रहे हो, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो किसमें ज्यादा है किसमें कम है, दोनों में बराबर आ रही है। बराबर फ्लो का मतलब है इस समय तीसरी नाड़ी जो कि बीच में होती है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। टोटल 72,000 नाड़ियां होती है हमारे शरीर में, 72। ये मुझे पता नहीं है, ये मैंने सुना है, शास्त्रों में लिखा है। अब शास्त्रों में लिखा वही प्रमाण है, ठीक है ना। तो 72,000 नाड़ियां होती, नाड़ियां कोई ऐसे कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये एनर्जी सर्कल होते हैं। चाइना में इसी को मेरिडियंस बोलते हैं, जिसको चाइनीज प्रेशर वगैरह काम करता है, उनका अपना है, चीज तो शरीर एक ही है। तो 72,000 नाड़ियां जो है उन सबका जंक्शन ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्र या शिव सर्वोदय शंकर भगवान ने महाभारत में बताया जो कि नाभि जो हमारा होता है वहां इस सब नाड़ियों का जंक्शन होता है और वहां से 10 मेन नाड़ियां नीचे जाती, 10 मेन नाड़ियां ऊपर आती, 2 दाएं तरफ जाती है 2 बाएं तरफ जाती। इन 24 में से फिर 10 नाड़ियां मेन नाड़ियां होती जो हमारे 10 रंध्र होते हैं बॉडी में, उनमें जाती, उनके अपने अपने नाम होते हैं, नाम की जरूरत नहीं है। उन 10 में से 3 नाड़ियां नाभ में जाती है, तो एक इधर एक इधर एक बीच में, वो है मेन नाड़ियां। जो हमारी सांसों से जो प्राण तत्व हवा में होता है, हवा व्हीकल है, हवा वाहन है। जैसे आपको मान लो दिल्ली जाना है तो आप कोई वाहन लेंगे आप, तो आप अलग हो, वाहन अलग है, वैसे हवा अलग है, उसमें तत्व अलग है। ऑक्सीजन प्राणवायु नहीं है, हमने कहा प्राणवायु, प्राणवायु मतलब 2 प्राण वायु, वायु के साथ प्राण, वायु में हवा में प्राण बैठ के आया है। ये प्राण, ये ईश्वरीय ऊर्जा, ये पूरे ब्रह्मांड में जो फैली हुई है वो ऊर्जा हम जब लेते हैं तो प्राण तत्व हम सांसों से अंदर लेते हैं। अब या तो लेफ्ट में जाता है या राइट में जाता है, ज्यादा क्योंकि वो एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, इसका मतलब बीच वाली नाड़ी से जा रहा है, तो वो नाड़ियां लेके जाके बाकी नाड़ियों में सप्लाई करती है, हमारी बॉडी में वो प्राण तत्व जाता है। तो या तो वो प्राण तत्व आपकी राइट से जा रहा है मतलब पिंगला से जा रहा है, ये एक्टिव है, या वो लेफ्ट से जा रहा है ईड़ा से जा रहा है, अगर एक्टिव है तो। अगर दोनों में बराबर फ्लो है तो बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो उसमें जा रहा है। तो इन सब के अपने अपने टाइम पे काम होते हैं, क्योंकि नाड़ियां जो एक सिस्टम से चलती है, ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्र, ऐसे कहते हैं सारे यूट्यूब पर। यूट्यूब पे हम जैसे जो लल्लू पंजू भी आ गए पहन पहन के जोके, मैं भी गुरुजी बन गया, जबकि मैं तो गुरु घंटाल हूँ, कुछ पता नहीं था मुझे, कोई साधक थोड़ी हूँ मैं, टीचर था अंग्रेजी का, गरीबी देखिए बहुत दुखी रहे हैं, मगर बस हम भी बने गुरुजी। हमारे यहाँ माला 2 माला यहाँ पहन लो, यहाँ इधर मूंगे मूंगे लगा के, यहाँ पे तिलक ऐसा करके टपाटक यहाँ बांध के दुपट्टा में तैयार कर देंगे, टीम मुझे बाबा अब बैठो बाबा सामने देने ज्ञान। तो गलत ज्ञान दिया जा रहा है। स्वर विज्ञान लाखों साल पहले का है, शंकर भगवान शिव भगवान ने माता पार्वती को कब ज्ञान दिया था? महाभारत के पहले दिया था बाद में दिया था? पता नहीं कब दिया था, डेट फिक्स है, किसको पता है क्या? उस समय मानव कैसा था, कहाँ रहता था, गुफाएं थी, जंगल थे, महल थे, मोबाइल थे, हवाई जहाज थी, क्या था बताओ? पता है किसी को? जब पूरा मानव बदल गया तो क्या उसकी नाड़ियां नहीं बदल गई? 1 घंटा इधर चलती है 1 घंटा पिघला, मैं भी बोलता हूँ क्या बोलना पड़ रहा है, सबकी नाड़ियां डिस्टर्ब है, सबकी, जो हम जैसे गुरु घंटाल है ना उन सबकी भी डिस्टर्ब है। क्योंकि जब शंकर भगवान ने बताया था ना ज्ञान, वो टाइम अभी नहीं है, उस टाइम खाना पीना अलग था, रहना अलग था, आचार विचार अलग था, सोच अलग थी, जीवनचर्या अलग थी, हम अलग थे, अभी अलग है, अभी तो बहुत अलग हो गए। मन में पाप भरे, बोलते क्या है, कहते क्या है, सुनते क्या है, मनसा अलग, वाचा अलग, कर्मणा अलग। पहले मनसा वाचा कर्म एक ही था, मन में जो आया वही मुंह से निकलता था, वो एक्शन में आता। अब किसका पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो सबकी नाड़ियां डिस्टर्ब है। इसलिए 1 घंटा ईड़ा 1 घंटा पिंगला, ये सुषुम्ना, ये तत्व फत्व, सब सिर्फ बताने की बातें हम भी बताते हैं ना अपना आपके, मगर सोचते हैं यार क्या करें, बताना पड़ रहा है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है ये है, पर हम वो जब शास्त्र लिखे गए थे वो हम अभी नहीं है, तो कुछ नहीं करना, ये देखना है कि ईड़ा चल रही है पिंगला चल रही है, बस ज्यादा टेंशन लेना, मेरी 2 घंटे चल तो मर जाएगा, फिर 3 घंटे चल रहा है तो क्या मारो किसी को, सारे डिप्रेशन में चले गए लोग। मेरे को 500 फोन आ गए मेरे पास वीडियो देख देख के, सर मेरे 3 दिन से स्वर चल रहा है मैं तो मरूंगा, गुरुजी ने बोला था। 2-4 लोग तो मतलब एक पत्नी का फोन है, मेरे पति मारने वाले क्यों, कि मैंने देखा था मेरे पति के स्वर सूर्य स्वर चल रहा हो तो मरेंगे, तो किसने कहा? मैंने कहा उस गुरु का नंबर ले, गाड़ियां मुझसे सीख, मैं कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, रहा हूँ 9 साल तक, मैं तुझे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां सिखाता हूँ, सारे को सारी गाड़ियां सुना दे उसको। मत दो ऐसा ज्ञान यार, कब मर जाओगे। शास्त्र में लिखा होता उस टाइम के लोगों में लिखा हो, बैलगाड़ी में चलते थे लोग, बैलगाड़ी में नहीं, कब का लिखा हुआ है, क्या वही स्वर चल रहे हैं अभी, ठिकाने लगा दिया सब लोगों को। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है स्वर कौन सा चल रहा है, या तो दाया चल रहा है या बाया, बस सुबह उठो, पलंग से उठते ही चेक करो, दाया बाया, अरे मेरा बाया चल रहा है, बस को सो जाओ, अब नहीं सोचना कब चल रहा है क्या चल रहा है, बस ये देखना है कि बाया स्वर चल रहा है। अब लोगों ने भ्रम डाल रखा है तिथियों के हिसाब से चलना चाहिए, बार के हिसाब से चलना चाहिए, अरे क्यों कूड़ा कर रहे हो लोगों का यार, कोई कब उठता है कोई कब उठता है, सबका क्या फिक्स है क्या? एट द टाइम ऑफ सनराइज है वो ज्ञान, कि एट द टाइम ऑफ सनराइज कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए कौन सी तिथि में, वो डीप है, वहां तक ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ले तो आप दे देना या एक पोस्ट का कर लेना, बता देंगे। फिलहाल कुछ नहीं करना, ये देखो कि कौन सा स्वर चल रहा है, खुश हो जाओ,
या तो लेफ्ट चल रहा होगा, राइट चल रहा हो, पक्का एक चल रहा हो, कन्फर्म है। नहीं चल रहा तो करवट ले लो, कोई सी भी ले लो, तुम्हें जो अच्छी लगे वो ले लो। 5 मिनट लेट जाओ दाई साइड, 5 मिनट लेट जाओ दाई साइड, कुछ नहीं करना, बिना सोचे। आपने जितना भी ज्ञान लिया है सब ज्ञान को डिलीट कर दो, किसी काम का नहीं है, नया ज्ञान लो। लेट गए, अब इधर लेटोगे तो इधर वाली चल जाएगी ऑटोमेटिक, ऐसे लेटोगे इधर वाली चल जाएगी ऑटोमेटिक। 5 मिनट लेट जाओ, स्लिप चल जाएगी आराम से। अब जो चल रही है आराम से बैठे हो जाओ और बैठ करके अपने आप को प्यार करो, क्योंकि ये शक्ति आपके राइट साइड में शक्ति है, ये एक्टिव पार्ट है। तो इसको आप आराम से प्यार करो खुद को ऐसे करके, और फिर अपने आप को सहलाओ ये एनर्जी, क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं रहा, इसलिए प्यार करना सिखाते हैं कि खुद को प्यार करो। खुद से प्यार नहीं है दिन की शुरुआत, तो दिन की शुरुआत खुद से प्यार करने से करो। इसलिए यहाँ ये साइकोलॉजिकल चीज है, यहाँ स्व विज्ञान काम नहीं कर रहा है, ये स्व विज्ञान काम नहीं कर रहा है। हाँ, खुद से प्यार किया, कैसे कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कुछ भी बोल दो, यहाँ पर ब्रेन काम कर रहा है आपका, आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है। अब आपका दिन शुभ होगा क्योंकि आपने सेल्फ लव कर दिया। हम सेल्फ हेट्रेड हो गए आजकल, खुद से नफरत करते हैं, खुद की शक्लें पसंद नहीं है। मेरे यहाँ काला तिल क्यों है, ये नहीं होता तो कैसा होता, मेरे गाल अंदर की है तो बात दोबारा लगा के तो तेरे दुखी है लोग, बात खुद को मतलब खुद को नापसंद करते हैं। कहाँ से तुम्हारी सिद्धियां आएंगी? तो खुद से प्यार, इसका मतलब ये भाव है यहाँ का। यहाँ से विज्ञान काम नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा है सेल्फ लव। खुद से प्यार करो, किस मारो बढ़िया सी, और अपने आप को सहलाओ। और फिर विश मांगने का टाइम, क्योंकि अब आप खुद से प्यार कर रहे हैं, प्लस आप एक्टिव पार्ट से प्यार कर रहे हैं। एक्टिव पार्ट से प्यार कर रहे हैं तो आपका जो प्राण तत्व है वो काम कर रहा है। अब आपकी विश यूनिवर्स में लेके जाए, भगवान सुनेंगे अर्जी आपकी, क्योंकि आपकी पावर बढ़ी हुई है। क्योंकि एक दीपक जो 10 मिनट चलता है 2 घंटे चल जाता है। आपने सांस खींची तो आपके अंदर प्राण तत्व आपने ज्यादा भर लिया एक्टिव साइड से। अब आप कुछ नहीं करना, एक्टिव हैंड आपने किया, और आप चाहो तो इसको ऐसे करके ऐसे आसान ले जाओ, चाहो तो ऐसे ले जाओ, चाहो तो ऐसे ले जाओ, चाहो तो ऐसे ले जाओ, चाहो तो मुंह का मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपको कुल मिला के विश छोड़नी है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, भगवान को देनी। तो आपको कुछ नहीं करना, सांस खींचनी है, इसको भरा स्वर बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है, ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, किधर भी लेट जाओ, वो चल जाएगा। अब आपको प्यार करना है खुद से, सेल्फ लव बोलते हैं। जो लोग सेल्फ लव करते हैं उनके तारीफ सब बढ़िया होते हैं। राहु के ग्रह उन्हीं के लगते हैं जो सेल्फ हेट्रेड होते हैं, जो खुद से नफरत करते हैं। और आज खुद से कोई प्यार करता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे अच्छे लगते हैं, दूसरे की शक्ल अच्छी लगती है। तो मेन चीज है सेल्फ लव, खुद से प्यार करो, खुद को पसंद करो, सुबह उठते ही पसंद करो, पहला काम। अगर हो सके इससे पहले ईश्वर को पसंद कर लो, उसका धन्यवाद दे दो उठते ही, ईश्वर आपका शुक्रिया, आज का दिन दिया है, मैं आज का दिन आपके आशीर्वाद से शुरू करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करना, आज के दिन मुझे बुद्धि देना, विवेक देना कि मैं इसका दिन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, शुक्रिया 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 आज के दिन के लिए। पहला आपने ईश्वर का शुक्रिया किया, बाद में सेल्फ लव कर दिया, फिर आप विश मांगो, सांस खींच के मांगो। इसमें कारण है, इसमें साइंस है, क्योंकि जब हम सांस बंद करते हैं, जब सांस रोकते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है उसमें एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। हमारा ब्रेन के अंदर 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, एक पूरा डिपार्टमेंट है हिप्नोथेरेपी में इसका। तो सब कॉन्शियस माइंड के कुछ काम है जो खुद करता है ऑटोमेटिकली, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, वो धड़काना है, बहुत सारी चीजें, आंखें पलक के झपकाना है, और भी न जाने कितने खून का फ्लो, दुनिया भर की चीजें जो ऑटोमेटिक करता है। हमारे नाखून अपने आप बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें अपने आप हो रही है, बाल अपने आप ग्रो हो रहे हैं, और भी कहीं ऐसे काम है जो वो ऑटोमेटेड मोड पे है। तो श्वास भी ऑटोमेटेड मोड पे है। और ये जो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, हमारा जीन है, यही वो फ्रीक्वेंसी निकालता है जिसे मैच होता है। तो जब हम सांसें खींच के और रोकते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, थॉट आना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके काम में अड़चन डाल, बाधा डाल दूं। तो उस समय वो जब सब कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज है तो वो फ्रंट पे आ चुका है। अब आप विश मांगोगे ना, वो सीधे सब कॉन्शियस माइंड के पास जाती है। नो थॉट एट दिस टाइम, क्योंकि सांसें रुकी हुई है, अब सब कॉन्शियस माइंड ऊपर आ चुका है, अब वो सुन रहा है आप जो बोल रहे हो, जो तो आपकी विश सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंची, आपकी जिन तक पहुंची। सांसें खींची, प्राण तत्व काम करता है, ये हमारा अध्यात्म है। सांसें खींची, सब कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो गया, ये साइंस। तो सांसें खींच के विश मांगो, इसको छोड़ोगे ना आपका फेथ काम करेगा कि भगवान कहीं कहीं होता है, उसके पास गई, ये फेथ काम करेगा। बाकी भगवान ऊपर नहीं है, भगवान ऊपर में है, तो आपका भाव इसलिए ऊपर छोड़ दो, कहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 बार मांग लो, 11 बार मांग लो, 1 बार मांग लो, इसमें कोई ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी ने कह दिया यूट्यूब पे 5 बार मांग लो, मैं 5 बार करने लग गया, अब मैं 6 बार कर दूं, क्या पड़ जाएगा? वो शंकर भगवान से मिलकर थोड़ी आए कि बताओ इस भोलेनाथ कितने बार के बोलूं, क्योंकि शंकर भगवान तो बोला नहीं ऐसा, ये हमने टेक्निक पैदा की है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी ने बोला ले लेते हैं। अरे भाई सब यूट्यूब पे दे रहे हैं, हम वहां सीख लेते हैं। कि मैं तो खुद बोलता हूँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मैं तो सबसे सीख लिया। आपका वीडियो मैंने को देखा था जहां से कंटेंट मिला वहीं से लिया, उसको रिफाइन किया, उसको बढ़िया बनाया, डिजाइन किया, उसके सोने का ढाल चढ़ाया, प्रस्तुत कर दिया। अपना कुछ नहीं है, अच्छा मार्केट का आप लोगों का ही है, तेरा तो उसका अर्पण क्या लगे, मेरा आपका ज्ञान आपको दे रहा हूँ तो हम तो बेचारे भोले वाले थे, कुछ जानते नहीं थे, तो फिर भगे ले लेके कहाँ से मिलेगा? तो श्वेता एनएलपी, तो आपका बहुत सारा मैंने आपसे सीखा मैंने। हाँ, बाकी मैंने 5 बार मांग लो, 11 बार मांग लो, एक बार करने लग गया। अब मैं 6 बार कर दूं, क्या पड़ जाएगा? वो शंकर भगवान से मिलके थोड़ी आए कि बताओ इस भोलेनाथ कितने बार के बोलूं, क्योंकि शंकर भगवान तो बोला नहीं ऐसा, ये हमने टेक्निक पैदा की है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी ने बोला ले लेते हैं। अरे भाई सब यूट्यूब पे दे रहे हैं, हम वहां सीख लेते हैं।
ऐसा कोई यूट्यूब पे यूट्यूबर नहीं है जिसने स्वर विज्ञान पे बोला और मैंने नहीं देखा, एक को भी नहीं देखा। चुन चुन के सबको देखा है, सबको देख के सबको पी गया, क्योंकि पिछले 10 महीने से यही काम कर रहा हूँ। सुबह शाम दोपहर में यही चलता है। तो स्वर विज्ञान बहुत आसान है। फिर तीसरा काम करो, जब आप जमीन पे उतरो, अब यहाँ जमीन होनी चाहिए, ये है प्रॉब्लम। अब सब लोग जमीन बोलते हैं, नहीं जमीन मत बोलो, कमरे का फर्श बोलो, नहीं तो बेचारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं जमीन इसलिए बोलता हूँ कि मैं जमीन पे उतरता हूँ। मेरा एक वीडियो भी आया मेरा लाइफस्टाइल का, फिर आपने देखा, तो उसमें देखना कि यहाँ ऑडियंस को बोलता हूँ, वो जाके देखना उसको, तो मैं जिंदगी कैसे जीता हूँ। तो मैं बोलता हूँ जमीन पे, धरती बोलते हैं। अब सारे यूट्यूब पर आप भी बोलते हो धरती पे जमीन पे, कहाँ धरती पे पैर रखते हैं लोग? फर्श पे रखते हैं, कमरों में। लोग तो 15 मंजिल ऊपर रहते हैं, 20 मंजिल ऊपर, आसमान में रहते हैं लोग, कहाँ धरती है? तो कोई बात नहीं है, फील करो, हे धरती माँ कि मैं आप पे पैर रखा हूँ, स्वीकार करो, ये फील लाओ अंदर कि मैं धरती पे पैर रखा हूँ, माँ मैं आपकी गोद में आ रहा हूँ। आप 7वीं मंजिल पे रहते हो ऊपर अपार्टमेंट में, वहां धरती नहीं है, वहां आसमान है, बीच में लटके हो आप हवा में हो। अगर कहीं खिड़की से बाहर निकल जाओगे ना तो धरती मारने में टाइम लगा, फट फटाका फुटेगा बाद में धरती माँ के। तो कहीं भी हो, धरती माँ का आह्वान करो कि माँ मैं ऊपर हूँ, ये फर्श कोई मैं धरती माँ मानो, और फिर माँ मानते हुए माँ की गोद में पैर रखो। ये डाउट मत लाओ मैं पैर किसे रखूंगा, अरे माँ है तुम्हारी यार, तुम्हारा मलमूत्र बर्दाश्त करती है, तुम्हारे लिए सब बर्दाश्त करती है, माँ है तुम्हारी, वो बुरा नहीं मानती। पैर रखो, हाथ नहीं रखना, पैर रखना, माँ है बुरा नहीं माने, ठीक है। और ज्यादा सामान तो माथा रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपना पैर जो स्वर चल रहा हो उस साइड का पैर, आपका राइट चल रहा है तो राइट पैर को नीचे लेके आओ और धरती माँ पे आराम से टिकाओ, जोर से मार दो, आपकी मर्जी, माँ बुरा नहीं मानेगी। धीरे टिकाओ, जोर से मारो, ऐसा शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा, हम यूट्यूबर ने कहा है सब। भगवान ने कभी नहीं कहा जोर से मारना, हमने कहा कोई बात नहीं है, कॉपी पेस्ट है, मैंने बोला है जोर से मारना, मगर जरूरी नहीं है। तो पैर टिका दो, जो स्वर चल रहा था लेफ्ट या राइट को पैर टिका दिया। अब खड़े होते होते दूसरा पैर टिका। उस समय आप ध्यान रखेंगे जब नीचे उतर रहे हैं, सांसें खींच के अंदर रखेंगे, प्राण तक अंदर ले लेंगे, सांसें खींच के, फिर पैर नीचे लाएंगे। पहला पैर नीचे लेके आओ, जो भी स्वर चल रहा था उसको टिका दो, दूसरा पैर टिका दो, और मन में जो चाहिए वो विश बोलते रहो। नहीं बोलोगे तभी सब बढ़िया होने वाला, विश बोलोगे तो जल्दी पूरा हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी विश पूरी करे। और फिर दोनों पैर टिका दो और सांसें छोड़ दो। इतना कर लोगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। कौन सी दिशा है, कौन सा बार है, कौन सी दिशा, कौन सी तिथि है, कितने कदम चलना है, ये डीप बातें हैं। आप नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई व्यक्ति इतना सीख लेता है कि पलंग से कैसे उतरते हैं कमरे की फर्श। अगर गांव में रहते हैं, मिट्टी में पैर रखते हैं, जमीन पर रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं रखते तो कोई बात नहीं है, चटाई है कोई दिक्कत नहीं है, पैरदान है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम तो जमीन पर हो ही नहीं, फर्क क्या पड़ रहा है। पैर आपको नीचे रखना है, मगर भाव लाना है धरती माँ पे आप पैर रखना। तो पहला काम करेंगे तो लाइफ में पलंग से चेंज आना शुरू हो जाएगा। मेरे लाइफ में से चेंज आया था, मैंने इसे किया, करता हूँ। दूसरा, दीपक जला लो ढंग से। अब कौन सी दिशा में रखना है, कौन सा कौन करते ही जरूरी नहीं है, क्या टाइम है बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेन है आपने सांसें खींच के प्राण तत्व को, दीपक को दिया, अग्नि देवता को दिया, वो ब्रह्मांड में दे देगा आपका। मेन चीज वो है, कुछ मत करो, सांसें चेक करो, लेफ्ट चल रही है राइट चल रही है, लेफ्ट चल रही है राइट चल रही है, जो स्वर चल रहा है उस हाथ से माचिस उठाओ या लाइट उठाओ। अब यहाँ घी का हो, तेल का हो, मोमबत्ती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अग्नि देवता होनी चाहिए। आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। लोग कहते हैं देसी गाय का घी, तेरे घर में कितनी देसी गाय मुझे बता दे। बोलना कितना आसान है, देसी गाय का घी, किधर है देसी गाय, मुझे ढूंढ के बताए। बकवास करते हैं फालतू। तो कुछ भी हो, अग्नि प्रज्वलित करनी है, वो दीपक से करो, तेल के से, घी से करो। घी वो नहीं होना चाहिए जो पूजा पाठ के लिए लाते हो, वो पाम ऑयल वाला, वो नहीं होना चाहिए। उससे बढ़िया तुम तेल का जाओ, क्योंकि उसमें चर्बी होती है, कुछ और होता है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब घी या तो जो आप खाते हो वो यूज करना, फिर तेल यूज करना। नहीं करते तेल और घी तो फिर मोमबत्ती यूज करना। आपको अग्नि प्रज्वलित करना। तो अब आपका भाव है, आपको नॉलेज है, तो फिर आप आग्नेय कोण में जलाओ, पूर्व दक्षिण दिशा का जो कोना होता है उसमें जलाओ। अगर नॉलेज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जानते हैं कि कौन सी दिशा में जलाना चाहिए, कोई वीडियो देख रखा है, उसी दिशा में जलाना, नहीं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका वो फेथ रोक देगा उसको। मामला है फेथ का है, सिर्फ विश्वास का है और कुछ नहीं है। आपकी वाइब्रेशंस जाके ब्रह्मांड से मिलती है, ये मामला है, न कि यहाँ पर कोई और दिशाएं काम करती है, कुछ काम नहीं करती है, ये सब बकवास है। ताकि आपको दीपक जलाना है, उस स्वर को चेक करो, कौन सा स्वर चल रहा है, उस हाथ से माचिस उठाओ। मान लो लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट उठाओ, राइट को दे दो, सांस खींचो, रगड़ा मारो, सांस अंदर, भाव लाओ जोरदार ढंग से, ये चाहिए मुझे। और दीपक को सांस खींचते खींचते भाव को लाके जला दो। राइट है, राइट स्वर चल रहा है, राइट तरफ चल रहा है, राइट से माचिस उठाओ, सांस खींचो, रगड़ा मारो, जला दो, सांस छोड़ दो। फिर बैठ के दीपक के हाथ लगा लो। दीपक अगर पीतल का, तांबे का थोड़ा बेस्ट रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, बाकी मैं नहीं मानता, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, आपकी भावना है। वो दीपक के से हाथ लगा लो, अब करंट वहां तक जाने दो, और फिर आपकी मर्जी, आपके पास टाइम हो
सांस खींचो, विश करो, सांस खींचो, विश करो, सांस खींचो, विश करो। टाइम हो तो 11 बारी करो, 21 बारी करो, 51 बार करो, 108 बार करो। वो दीपक के पास बैठ जाओ जिद कर, उसका करंट लगा दो। जब एक बारी माचिस का तड़का लगाने दीपक जल गया ना, अब दीपक को छू लो इसे कर। और लंबी सांस खींचो, विश करो, सांस छोड़ दी, विश छोड़ दी, फिर दोबारा सांस खींचो। तो ये दीपक लगा लीजिए, रोज लगाइए, विश मांगिए, दीपक लगा लीजिए। तीसरा, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब भी निकलते हैं, स्वर चेक करके निकलो। लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है। जो स्वर चल रहा हो उसी पैर को पहले बाहर निकालो, सांस खींचो, पैर को बाहर निकालो। विश मांग लो, मांगना हो तो नहीं, मांगना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दूसरा पैर बाहर निकाल लो, फिर जाओ आराम से। दिशा विशाओं की जरूरत नहीं है। दीपक जलाना है, सुबह उठ करके स्वर का सही जी। ध्यान रखना है। और तीसरा जो जी। है कदम जब बाहर निकालना है तो जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर के कदम को बाहर निकालना है, ये आपने बताया। जी। यही तीन ये काम तीन ध्यान काम रखने आपको हैं। मेन करना है। जी जी, ये 3 काम मेन करने हैं आपको। जी चौथा, आप जो भी काम करते हैं, दुकान, फैक्ट्री में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो जहां भी जा रहे हैं, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपने कारखाने में, जहां जॉब करते हैं वहां पर स्वर चेक करो, कौन सा चल रहा है, लेफ्ट या राइट। जो स्वर चल रहा है बिना सोचे सांसें खींचो, तो वही पैर वहां पे आगे बढ़ा के अंदर प्रवेश कर जाओ। वो आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, कारखाना हो, ये हो, उसमें प्रवेश करो। अगर आप खुद अपना ताला खोल के अपना शटर खोलते हैं तो जो स्वर चल रहा है उस स्वर की साइड से उस सांस को खींच के उस हाथ से टच करो, लेफ्ट से टच कर लो या राइट टच कर लो। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो, सांस खींचो, जो स्वर चल रहा है उस साइड से लैपटॉप को, कंप्यूटर को टच कर लो, माउस को टच कर लो, ही कर लो। अगर आप वो अंदर वो बायोमेट्रिक क्या अंगूठा लगा के अंदर जाते हो, सांस खींचो फिर अंगूठा लगा। अब आप कहोगे ये तो मेरा राइट चल रहा है, मैं तो लेफ्ट लगा रहा हूँ, या तो दोनों अंगूठे उसमें होते हैं सिस्टम, या आप क्या कर सकते हैं, प्रतीकात्मक से ऐसे पकड़ लो, हाथ लगा लो इसके, फिर टच कर लो, ऐसे कर लो, फिर टच कर लो। मान लो इसके लगाना मजबूरी है, ये चल रहा है, टच कर लो इसको, सांस खींचो, फिर लगा। इस तरह यही चल रहा है, ये लगाना कोई दिक्कत नहीं है, ये चल रहा है, ये लगा। मतलब कुल मिला के जहां भी अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, सांस खींच के एक्टिव स्वर से भरी हुई सांस में प्रवेश कर। वहां जो भी आपके मेन इंस्ट्रूमेंट है, आपकी मशीन है, आपका कंप्यूटर है, सांस खींच के टच करो। जब घर वापस आते हैं तो सांस खींच के वहां से बाहर निकलो। फिर अपने घर में आते हो, सांस खींच के उसी स्वर में, उसी पैर से घर में प्रवेश करो। इतना कर लो, 1 महीने में जिंदगी बदल जाएगी। मैंने तो 3-4 काम ही किए थे, पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। अभी मैं दुनिया भर का स्वर ज्ञान देता हूँ लोगों को। मैं 4-5 चीजें फॉलो करता हूँ, और बाकी वो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उसके लिए कुछ बातें हैं, बाकी इससे पूरी लाइफ में शिफ्ट आ जाता है। जी क्योंकि हम इस पास्ट लाइफ में पूरे दिन स्वर नहीं देख सकते। बाकी ये पूरा साइंस है, बहुत बड़ी चीज है। मेरा पूरा कोर्स लेके मैं इस पे आया हूँ, मेरे चैनल पे पता है आपको, तो बहुत लंबा है, हम एक पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते, मगर एक गागर में सागर भरी है मैंने, इससे ही काम चल जाता है। फिर एक बात, अगर आप ज्यादा ध्यान रखना चाहते हैं, सनराइज जयपुर में रोज चेंज होता है, मैं रोज डेली अलार्म लगाता हूँ, कल का अलार्म आज लगा देता हूँ। मैं रोज ध्यान रखता हूँ कि कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा। एक बात हो, कोशिश करो दिन में मैक्सिमम चंद्र स्वर चलाओ, मैक्सिमम। जब भी पता लग जाए पकड़ के बैठ जाओ, रोज ठूस लो, कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, राइट को बंद करो, लेफ्ट चलाओ। जितना ज्यादा हो दिन में लेफ्ट चलाओ, जितना ज्यादा हो दिन में लेफ्ट चलाओ, जितना ज्यादा हो दिन में लेफ्ट चलाओ। और रात में हमेशा बाई करवट सो, रात में हमेशा बाई करवट सो, तो आपका राइट चले। तो दिन रात में राइट चलाओ, दिन में लेफ्ट चलाओ। ये ब्रह्मास्त्र है, इतना भी कोई अगर फॉलो करता है तो जिंदगी ऐसे यू टर्न लेगी। मगर वक्त लगता है, किसी को 1 दिन, किसी को 1 सप्ताह, किसी को 1 महीना, किसी को 1 साल। फायदा सबको होगा। 1 साल किसी ने पैसे रखे तो उसको अचानक फायदा जबरदस्त होगा, उसके तो फिर उसको तो फिर वो क्या बोलते हैं एकदम से, मतलब मैं इसका लाइव एग्जाम्पल फेथ के लिए, स्वर विज्ञान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, और बाकी अंधविश्वास से बचाता है। और ये अंधविश्वास नहीं है, लगता है अंधविश्वास जैसा, मगर अंधविश्वास है नहीं सकता, बहुत जबरदस्त है। जी तो सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो आपका एक्टिव स्वर है उसी को बढ़ा करके ही सारे कार्य करने हैं, तो जैसे हम घर में तो कंफर्टेबल होते हैं, हमने देख लिया, चेक कर लिया, बाहर जब हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डिस्कम्फर्ट पैदा करता है कि कोई सामने खड़ा है या बगल में ही आपके कोई कलीग्स हैं, तो उनके सामने अगर आप स्वर चेक कर रहे हैं बाहर निकलते समय, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जब आपको उस समय स्वर देखने की जरूरत है और आप उस समय नहीं देख पा रहे हैं, तब उस समय क्या किया जाए, क्या इसका हल है? ऐसा है, मान लो आपको जुकाम लग गई और आपको नाक में वो फ्लूइड आ रहा है, तो क्या करते हैं आप, रोकते हैं या उसको कुछ रुमाल लेके कुछ करते हैं, या उसको रोक लेते हैं? आपको खांसी हो रही है, आपको कफ हो रहा है, खांसी को रोक लेते, खांसी आ जाती है, वो तो आ ही जाएगी। आपको उबासी आ रही है, उबासी देंगे आज ठीक आएगी तो आ जाने देंगे या रोकेंगे उसको? नहीं रोक सकते, नहीं रोकेंगे ना। खुशी चल रही है आपके यहाँ पे, नहीं खुजाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो
बहुत आसान है, बातें करते करते ऐसे करके आप ले आओ, घर इसकी प्रैक्टिस करो बहुत सारी। तो फिर ऐसे 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 की जगह आप ऐसे भी आपको पता लग जाएंगे। ऐसे मान लो ऐसे बातें करते करते ऐसे देखा आपने, तो ऐसे बातें करते ऐसे आप देखा, पता लग जाता है कौन सा चल रहा है, पता तो करना पड़ेगा भाई। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है ना तो पता तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई सीक्रेट राज नहीं है। फिर आप जब बहुत पुराने हो जाएंगे, 1 साल 2 साल हो जाएंगे आपको, तो आपको वैसे एहसास हो जाएगा कौन सा चल रहा है। इसमें बहुत टाइम लगता है, साधना ही है। जब सूर्य विज्ञान का फेथ हो जाएगा तो आप साधना करने लग जाओगे। फिर जाके इसमें बहुत बारीकियां हैं जो आपके यूट्यूब चैनल पे जाके लोग देखेंगे, वो बारीकियां वहां से सीख लेंगे, और बारीकियां सीख लेंगे। फिर इसकी साधना करेंगे। साधना का मतलब इतना है, केवल याद रखना किस टाइम कौन सा स्वर चले तो क्या करना चाहिए। कि चंद्र के कुछ कार्य होते हैं, सूर्य के कुछ कार्य होते हैं, सोना के कुछ कार्य होते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर सब कुछ आपने बता रखा। तो बाकी चीजें हैं। फिलहाल हेड डेवलप करने के लिए इन चीजों को लाइफ में डालो। अभी किसी की परवाह मत करो, अगर चेक करना है कर लो। इसमें क्या हो गया? कोई यार एक बीड़ी पीने वाला बेशरम की तरह बीड़ी निकालता है, सुलगाता है, अब फेंकता है, उसको शर्म नहीं आती? एक गुटखा खाने वाला ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करता है, उसको शर्म नहीं आती बेशरम को? तुम्हें छोटे से करने में शर्म आती? हद हो गई। कहाँ शर्म करते हैं? दारू की दुकान में जाके देखो आप, भीड़। यहाँ पे कोई मेला लग रहा है क्या? मेला नहीं है, दारू की दुकान। शाम को टाइम हम जाते हैं उधर, शाम को ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ, क्योंकि वो 8 बजे का रास्ता में कुछ नियम है, 8 बजे दुकान बंद। तो 7:30 से 8 के बीच में जाम रहता है वहाँ पे, मतलब बड़ी मुश्किल निकल पाते हैं, इतने व्हीकल खड़े रहते हैं। और BMW ओडी एक बार पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी खड़ी रहती है, और वो BMW वाले लाइन में रहते हैं वहाँ पे। क्या बताओ आप? तो शर्म नहीं आ रही वहाँ पे? और आपको स्वर चेक करने में शर्म आ रही है? आपकी लाइफ का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, चेक करो भैया, बहुत बढ़िया चीज है। और उनको सिखाओ, मुझे क्या कर रहे हो? मैं स्वर चेक कर रहा हूँ, तू भी क्या कर, और उनको बताओ तो बढ़िया बात है। मैं दारू पी तू भी पी रहा, मैं सिगरेट पी रहा हूँ तू भी पी, मैं गुटखा खा रहा हूँ तू भी खा, वो थोड़ी कर रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहे हो यार। बोले जाके सोते जी का चैनल देखो, सब बहुत बढ़िया है। ये समझ का चैनल देख रहे हो, उसमें भी ये तो बढ़िया चीज है, तुम कल शर्म की बात। जी जी जी। तो सर ये जानना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं कि स्वर आपका सही आ गया तो ठीक है, लेकिन तत्व भी सही आना चाहिए, स्वर ही काफ़ी नहीं होता, स्वर के साथ तत्व भी सही आना चाहिए। तो इसमें आप कितना मती है इस बात में कि तत्व भी इम्पोर्टेंट है या सिर्फ स्वर ही इम्पोर्टेंट है? कम से कम 2 से 3 साल का स्वर का नॉलेज हो जाएगा, इसमें आप उतर जाएंगे, तो फिर आप तत्व को पहचानना शुरू करेंगे। ये साधना से आएगा। सबके तत्व डिफरेंट डिस्टर्ब है। हमें आज 10 महीने हो गए, हमें नाक रहते पकड़ में नहीं आता किधर किधर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। मैं जयपुर में इवेंट कर रहा हूँ 25 26 27 अप्रैल को, भी मेरा 3 दिन का इवेंट है, वहां मैं स्वर सिखाऊंगा लोगों को। यूट्यूब में चैनल में कोर्स दे रहा हूँ, पूरा का पूरा सिखा रहा हूँ मैं खुद। अब मैं कुछ कंफ्यूज होता हूँ, कौन सा तत्व चल रहा है यार, पता ही नहीं लगता, ये तो कैसे आता है। साधना है, लगातार करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा वीडियो है, शायद आपके चैनल पे भी है नाड़ी शोधन का वीडियो। जी जी। आपके चैनल पे है ना? जी। तो वो जाके देख ले, तो मेरे चैनल पे वहां जाके देख ले। नाड़ी शोधन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा प्राणायाम है, इसे करके कुछ कर लो, बहुत आसान है। उससे आप अगर उसको 5-7 महीने लगातार करते हैं तो हमारी नाड़ी जो ब्लॉक हो चुकी है ना, वो खुल जाएगी। खुल जाएगी तो आपके प्रॉपर स्वर भी चलेंगे और तत्व भी चलने लग जाएंगे। परंतु जब तक आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, आपका खाना पीना डिस्टर्ब है, आपके रिश्ते डिस्टर्ब है, भूल जाओ स्वर साधना। कभी तत्व आपके बैलेंस हो ही नहीं सकते जब तक आपके दिमाग में लालच है। जैसे मैं आपके चैनल पे भी आया हूँ यहाँ पे, अब मुझे पता है मैं किस भाव से बैठा हूँ, ये मैं जानता हूँ या भगवान शिव जानते हैं। मतलब मेरा बस चले ना तो कलेजा फाड़ दूं यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए, आपके ऑडियंस के लिए। मतलब मैं न्योछावर हो रहा हूँ यहाँ पे। मतलब मैं क्या कहूँ, एक माँ बच्चे के लिए कम समर्पित होती होगी, मैं समझता हूँ मैं ज्यादा समर्पित हो रहा हूँ। ये भाव होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए। उसमें कहीं ये भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा। वो तो मिलेगा, वो गोड़ देगा, वो अनलिमिटेड देगा। तो आप देने का भाव दो, गिव 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 एंड गिव, इतना मिलेगा, संभाल नहीं पाओगे। धन के पीछे भागोगे दौड़ लगा के, वो भी भागेगा। भागना नहीं है, रुकना है, ठहरना है, और जो सिद्धांत उनको फॉलो करना है। पहली भावना ऐसी है कि या तो कोई काम करो या मत करो। अगर कर रहे हो ना तो बस आप लूट जाओ, फना हो जाओ। होते हैं, मेरे से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी से संबंधित आते हैं, तो मैंने सोचा आपसे पॉडकास्ट पर इसे क्लियर करूं। जैसे कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे हम बीच बीच में भी उठते हैं, जैसे रात में कुछ लोगों को रात में उठना होता है ना, फ्रेश होने जाते हैं या कुछ भी है, तो उसमें अगर वो उठ रहे हैं तो वो उस समय का स्वर कंसीडर करें, या सुबह जब उठ रहे हैं तब का स्वर कंसीडर करें, या फिर जब सूर्य उदय होता है उस समय का स्वर कंसीडर करें, या फिर जब वो अपने कार्यों पर निकल रहे हैं तब का स्वर कंसीडर करें। एक्चुअली बात क्या है कि किस समय के स्वर को कंसीडर करने से जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है? सारे स्वर कंसीडर करने हैं। जब रात को उठ के टॉयलेट करने जाते हैं तो बिना सोचे समझे चले जाओ। अगर टॉयलेट करने जाते हो तो अगर रात है तो मुंह दक्षिण दिशा में रखो, मुंह दक्षिण दिशा में रखो टॉयलेट करने गए, और दाएं नाक को उंगली रख लो बिना सोचे समझे, और टॉयलेट करके बस आके सो जाओ।
अगर फ्रेश आ रही है, मतलब डबल से आ रहा है, तो वही दक्षिण दिशा मुंह रखो, अब लेफ्ट को बंद करके बैठ जाओ फ्रेश होने के लिए, वापस आके सो जाओ। अब आप सुबह उठते हैं कि अब मुझे उठना है, दिन के काम चालू करने, अब मेरा दिन चालू हो गया, अब मैं उठ के काम करूंगा, अपना बिस्तर समेटूंगा, अब मैं वापस नहीं सोऊंगा। इसे कहते हैं दिन की शुरुआत। अभी किसी की 4 बजे हो सकती है, किसी की 4:30 हो सकती है, किसी की 5 हो सकती है, किसी की 3:30 हो सकती है, प्रेमानंद जी महाराज की तो 11 बजे हो जाती है रात को। तो वो आप जब शुरुआत कर रहे हैं, मतलब अब आप बिस्तर छोड़ देंगे, अब सोएंगे नहीं, तब आपको अपने स्वर चेक करके धरती पे पैर रखना है। धरती का मतलब अपने फर्श पे पैर रखना है, और फिर आपको अपने मोबाइल में एक अलार्म सेट रखना है कि आज मेरे शहर में सूर्योदय कितने बजे होगा। जब आप उठे थे, जब आपको केवल स्वर चेक करके पैर रखना है, फिर अलार्म बजेगा आपका, वो अलार्म सनराइज से 1 मिनट 2 मिनट पहले बजना चाहिए। तो अलर्ट हो जाओ, स्वर चेक करो, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है। फिर श्वेता जी आपको जो डायरी भेजेगी, आप उनके उस पे उनके चैनल पे वो आता है, मुझे जहां तक समझता हूँ, महीने का कैलेंडर। तो आज की ये डेट है, इसमें ये लेफ्ट चलना चाहिए था, राइट चलना चाहिए था, वो आप चेक करो, लेफ्ट चला राइट चला। अगर लेफ्ट चलना चाहिए था और राइट चल रहा है, तो उसे कुछ भी कोशिश करके बदल लो। वो श्वेता जी ने सिखा रखा है इनके चैनल पर कि कैसे स्वर बदलते हैं, मैंने मेरे चैनल पर सिखा रखा। तो ये हो गई। स्वर कब चेक करना चाहिए? एट द टाइम ऑफ सनराइज स्वर चेक करना चाहिए। फिर आप अपना नहाना धोना ये वो सारे काम कर लिए, अब ऑफिस के लिए आप निकल रहे हैं 9 बजे, तो 9 बजे आप अपना स्वर चेक करना है, देखना है कौन सा चल रहा है, जो चल रहा है उसी पेड़ को आगे निकाल के निकल जाओ। अब रात शाम को आप 6 बजे घर वापस आ रहे हैं, फिर चेक कर लो कौन सा चल रहा है, उसी से आ जाओ। तो जब जो काम करने की शुरुआत करोगे तब तक चेक करना है, मगर ज्यादातर एट द टाइम ऑफ सनसेट, सूर्य जाने वाला है, उस समय सूर्य चले तो बढ़िया रहता है, तो उसमें जरूर चेक करना चाहिए। तो सनराइज और सनसेट का चेक कर लो कि मेरे शहर में सनसेट कब होता है, सनराइज कब होता है, अलार्म सेट कर लो 2 मिनट 3 मिनट पहले। सनराइज वाला अलार्म बजते ही सावधान हो जाओ कि आज के दिन श्वेता जी के कैलेंडर के मुताबिक मेरा लेफ्ट चलना चाहिए था, राइट चलना चाहिए था, इतने बजे 6:55 पे मेरे शहर में सनराइज होगा। अभी 6:50 हो रहे हैं, 5 मिनट बाकी है। अब लेफ्ट चलना चाहिए था, राइट चल रहा है, तो अब लेफ्ट चला लो, अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। सॉरी, आपका राइट चलना चाहिए था, लेफ्ट चल रहा है तो राइट चला लो। राइट राइट चल रहा है, लेफ्ट चलना चाहिए था तो लेफ्ट चला लो। चलाने की टेक्निक श्वेता जी के चैनल पर है, ठीक है ना। तो सनराइज के टाइम और एट द टाइम ऑफ सनसेट, जब सूर्य अस्त होगा, मान लो 6:11 पे सन अस्त हो रहा है, उस समय आपका सूर्य स्वर चले तो बढ़िया रहता है कि सूर्य भगवान जा रहे हैं तो वो आपके स्वर में होना चाहिए, तो चेक कर लो। नहीं है तो चला लो, लेफ्ट में रख लो आप ऐसे करके, या कोई आप या और बहुत सारी टेक्निक है जो आपने सिखा रखी है, उसमें स्वर चेक कर लो, चेंज कर लो एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज तो तिथि के हिसाब से, वार के हिसाब से नहीं, और एट द टाइम ऑफ सनसेट जब जब सूर्य जा रहे होते हैं उस समय सूर्य हो तो बढ़िया माना जाता है। और दिन में बार बार चेंज करते रहो, जितना स्वरों को डिस्टर्ब करोगे, इनको परेशान करोगे, उतना आपका भला करेंगे। मतलब इनको जब याद आ जाए चेंज करो, जब याद आ जाए चेंज करो, और तत्वों के चक्कर में ज्यादा पड़ो मत होगी, क्योंकि तत्व सबके डिस्टर्ब है, श्वेता जी का भी डिस्टर्ब है, मेरा भी डिस्टर्ब, क्योंकि हमारा सबका खाना पीना ऐसा ही है, हम बताते हैं, हम जो शास्त्रों में वही बताते हैं, मगर हमारा भी नहीं चलता है, इसलिए सब ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, किसी को टेंशन करने की जरूरत नहीं। और मरता कोई नहीं है, 3 दिन लगातार चल जाएगा, 6 दिन चल जाएगा, ऐसे वीडियो को कभी मत देखो। है कि आजकल सभी लोग अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कभी पिता में और कभी माता में, कभी बाप बेटी में, कभी मतलब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट घर परिवार में इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे बात नहीं मानते या फिर पति या पत्नी एक दूसरे के उसमें नहीं है। तो आखिर ऐसा स्वर विज्ञान में कोई प्रयोग है जिससे रिश्तों में मधुरता लाई जा सके, उसमें संबंधों में प्रेम बढ़ सके? ऐसा कुछ उपाय हो तो बताइए दर्शकों को। कोई उपाय नहीं, जब तक खुद को नहीं बदलेंगे ना, स्वर विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। जब तक सामने वाला नहीं बदलेगा अपने आप को, स्वर विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। स्वर विज्ञान जब काम करेगा जब आप बदलना चाहते हैं, आपके ब्रेन के पैटर्न चेंज हो गए हैं, तो उसको श्वेता जी की एनएलपी ठीक करेगी, या डॉक्टर समूह का जो हिप्नोथेरेपी एनएलपी है वो ठीक करेगी, न कि स्वर विज्ञान। ब्रेन के पैटर्न ठीक नहीं कर सकता, हर चीज का एक लिमिट होता है। मान लो मेरा चश्मा है, और मेरा चश्मा यहाँ है, और मैं किताबी श्वास खींचूं, ये चश्मा यहाँ नहीं लगेगा, मुझे उठा के लगाना ही पड़ेगा। तो अगर ब्रेन के पैटर्न गड़बड़ है, किसी का ऐसा थॉट प्रोसेस बना हुआ है, ऐसा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, किसी के इधर अंदर ब्लॉकेज आ चुके हैं, किसी का ऐसा कोई अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बन चुका है, कोई इसका अंदर कोई पैटर्न बन चुका है जो सिखाते हैं एनएलपी में, तो वो स्वर विज्ञान नहीं बदल सकती। बहुत सारे हथियार होते हैं, तो जो जिसका हथियार की लिमिट है वो ही वो काम करेगा। हाँ, स्वर विज्ञान जब आप यूज करेंगे, वो अफर्मेशन करेंगे, वो भाव करेंगे, वो दीपक लगाएंगे, अफर्मेशन करेंगे, फिर उससे में रिश्ते बढ़िया हो जाए, ये हो जाए, चंद्र स्वर में ऐसा हो जाए, तो फिर उससे होगा क्या, आप थोड़ा कूल डाउन हो जाएंगे, थोड़ा सामने को बर्दाश्त करेंगे, सामने को समझेंगे। होता क्या है कि हमारा ब्रेन ऐसा है कि आई एम राइट, ऑल द वर्ड इज रॉन्ग। अब आप स्वर विज्ञान का यूज कर रहे हैं और आप गलत हो और अपने को सही मान रहे हो, क्योंकि आप खुद जानते हैं बोथ आर ऑलवेज राइट। हमारे फिल्टर्स होते हैं, आपको पता है, हम किसी चीज को देखते हैं तो वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, और वही फील करते हैं जिसको फील करना चाहते हैं। इसको कहते हैं ब्रेन के फिल्टर्स। कोई चीज इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है तो डीडीजी करके जाती है, हम कोई चीज देखेंगे, सुनेंगे या फील करेंगे, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज।
3 चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है, कुछ चीज़ें अंदर जाएगी, फिर कुछ चीज़ को जनरलाइज़ करते हैं, अंदर जाएगी। कुछ चीज़ें वो क्या हो जाती है, जनरलाइज़ हो गई, एक और बच गया डिलीट, डिस्टॉर्ट, बदल देता है ब्रेन। डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज़। तो हमारा ब्रेन के पैटर्न से बने होते हैं कि हम स्वर विज्ञान का यूज़ कर रहे होते हैं। हम होते हैं गलत, सामने होता है सही, और हम मानते हैं मैं सही हूँ, वो गलत है। वो सुधर जाए तो दुनिया सुधर जाए। दुनिया में मेरा पति सबसे खराब है, दुनिया में मेरी पत्नी सबसे खराब है, मेरा बाप दुश्मन है, मेरी माँ खराब है, मेरा बेटा खराब है, तू खराब है। तो पहले पैटर्न सही करेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अपने आप को सच्चा अच्छा इंसान बनाओ, उसके नजरिए से देखो पहले उसको जाके, उसको 6 दिख रहा है, तुम्हें 9 दिख रहा है, तो उधर जाओ, तुम्हें भी 6 दिखने लग जाएगा। उसको पकड़ के इधर लाओ, उसको भी 9 दिखने लग जाएगा। फिर स्वर विज्ञान का यूज करो, बहुत मजा आ जाएगा। अब आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ स्वर विज्ञान का यूज करेंगे, तो स्वर विज्ञान आपको सॉफ्ट कर देगी, ये समझ पैदा कर देगी आपके अंदर, और रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। रिश्ते सुधारने में 90% मेरा रोल होता है, मतलब खुद का रोल होता है। कोई रिश्ता बिगड़ा होता है ना, वो रिश्ता दो हाथ से ताली बजती है, तेरी भी गलती है, मगर हम क्या करते हैं, मेरी तो कुछ गलती नहीं, सारी गलती उसी की। श्वेता जी से मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, मान लो पति पत्नी में बहुत झगड़ा है, तलाक के बाद काउंसलिंग, तो मैं पत्नी को अंदर बुलाता हूँ, भाई साहब को बाहर बैठाता हूँ, उनसे बात करते हैं। पति को सुनने के बाद लगता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया पति है, और दुनिया का सबसे दुखी पति है, इसकी दुष्टा है, राक्षस नहीं है, इसकी पत्नी सुरपणखा है, बेचारा ये परेशान है, कितना दुखी है बेचारा, मैं आंखों में आंसू आ जाता उसके लिए। अब देखो मैंने उठाया इसको, स्वर विज्ञान ने नहीं उठाया। फिर पति को बाहर भेज देते हैं, पत्नी आती है, जब उसको सुनते हैं ना, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय रे किस्मत, बेचारी अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, बेचारी कितनी दुखी है, इसका पति कितना दुष्ट है। बताइए, पत्नी जब कहानी सुनाती है तो दुनिया का सबसे खराब पति बन गया वो। तो रिश्ते बढ़िया करने हैं तो खुद को सुधारो। स्वर विज्ञान के वीडियो देखने वालों, अच्छे लोग हो, ईश्वर का वीडियो देख रहे हो, शिव सर्वोदय देख रहे हो, खुद पे काम करो। स्वर विज्ञान जबरदस्त काम करता है। अगर अपनी गलती स्वीकार करके स्वर विज्ञान का यूज किया तो रिश्ते ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, इतनी मधुरता हो जाएगी कि शहर भूल जाएगा जिंदगी में। तो स्वर विज्ञान का यूज करो, मगर खुद को बदल के। ऐसा नहीं कि मैं लगाऊंगा दीपक, अब मैं रहूंगा ठेठ का ठेठ, कुछ नहीं होने वाला। तो जस्ट ब्रेन को समझो, और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो और समस्या हो तो फिर श्वेता जी की मदद लो या मेरी मदद लो, हमसे काउंसलिंग कराओ। अगर स्वर विज्ञान सब कुछ कर लेता तो मुझे हिप्नोथेरेपी सीखने की कहाँ जरूरत, मुझे एनएलपी सीखने की कहाँ जरूरत, मुझे रेकी सीखने की कहाँ जरूरत, मैं तो स्वर विज्ञान ढूंढ 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 नहीं। अगर रेकी सब कर लेती तो मुझे फिर एनएलपी, ये हिप्नोथेरेपी, ये ईश्वर विज्ञान सीखने की कहाँ जरूरत थी। हर चीज का एक लिमिट होता है। तलवार अपना काम करती है, भाला अपना काम करता है, बंदूक अपना काम करता है, बर्ची अपना काम करती है, मुक्का अपना काम करता है, थप्पड़ अपना काम करती है। सबके अपने अपने रोल है। अब कब क्या यूज करना है वो यूज करना है। बाकी स्वर विज्ञान इज द बेस्ट। खुद को बदल के फिर स्वर विज्ञान का यूज करेंगे तो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तरीका वही है, जब बिस्तर से उठते हैं तो विश मांगो कि मेरे रिश्ते बढ़िया हो जाएं, और मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। जब आप दीपक लगाते हैं, विश मांगो, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। और एक होनोपोनो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो आप सिखाओ। एक ईएफटी होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जैसे कुछ टैपिंग करते हैं, कुछ 8 पॉइंट पे टोटल। ये एक पॉइंट क्या होता है, 8 पॉइंट और होते हैं। अगर आपने वीडियो बना रखा तो बहुत अच्छा, नहीं तो वीडियो बनाओ आप ईएफटी का, एक होनोपोनो का बनाओ। ये होनोपोनो ईएफटी स्वर विज्ञान जैसा मिलेगी। जरा बड़ी प्रॉब्लम है रिश्तों में तो फिर काउंसलिंग के लिए आओ, डॉक्टर शंभू के पास आओ, मेरा धंधा बढ़ाओ, या फिर आपके पास आओ, तो फिर रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। क्यों, स्वर विज्ञान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, वो आपको आइडिया देगा, अवसर देगा, लोग देगा। मान लो आपके रिश्ते खराब है, स्वर विज्ञान किया तो आप मुझे कॉल मिला दोगे, सर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप श्वेता जी को कॉल मिला दोगे, श्वेता जी का कोर्स कर लोगे, ठीक हो जाओ। तो सर क्या स्वर विज्ञान से स्वास्थ्य के लिए कुछ किया जा सकता है, अगर कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा है, या फिर कोई बहुत नेगेटिव पैटर्न का पर्सन है, उसको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, तो क्या इनमें कोई स्वर विज्ञान का रोल हो सकता है? देखिए, जब तक अपना खाना पीना और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, स्वर विज्ञान कुछ नहीं करता। ये दुष्टों के लिए है ही नहीं, ये नालायक लोगों के लिए है ही नहीं। स्वर विज्ञान है ही नहीं उन लोगों के लिए जो सूर्योदय के बाद उठते हैं, उनके लिए है ही नहीं। इट डज नॉट वर्क फॉर देम। जो सूर्योदय के बाद उठता है, जो जिम को काटता है खाता है, जो 4 बोतल वोडका करता है, आजा मेरे यारा, हाँ, वो लड़की आई आंख में टका किया, उसको छेड़ा, इसको छेड़ा, हाँ, एक पत्नी है, 2 पत्नी और बना लूं, ऐसा कर लूं, रात को 2 बजे सोऊंगा, रात भर गुटुर करूंगा, गंदे गंदे वीडियो देखूंगा, फिर स्वर विज्ञान करूंगा, मेरे स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, रिश्ते में तेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। स्वर विज्ञान तेरे भगवान तीसरा नेत्र खोल के जो बर्बाद कर देंगे। भूल के भी स्वर विज्ञान का यूज मत करना, आग लगा देंगे तेरी गृहस्थी में, तेरे भेजे में बम ब्लास्ट कर देंगे, इतने मोटे मोटे फोड़े निकल जाएंगे बाहर। अगर तू दुष्ट है, राक्षस है, नाकारा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम की नहीं है, तो फिर तू स्वर विज्ञान का यूज करके सिर्फ स्वार्थी बन करके, तो नुकसान होगा इससे। तुम शुद्ध सात्विक हो, बढ़िया इंसान हो, फिर स्वर विज्ञान का यूज करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपका सब कुछ बढ़िया हो सकता है, रीजनरेट तो हो सकते हैं, आपके ऑर्गन्स वापस आ सकते हैं। अगर आपने खाना पीना बढ़िया है, आचार विचार बढ़िया है, भाव बढ़िया है, ईश्वर में आस्था करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, बहुत शुद्ध सात्विक हो, और टाइम पे सोते हो, टाइम पे खाना खाते हो, रात में खाना नहीं खाते हो। लोग तो देर से खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। अरे बाहर खाने में वाइब्रेशन कितनी गंदी है, कितनी कितनी कंपनियां चल गई आजकल, बाहर से खाना मंगाते हैं लोग।
भैया होटल के खाने में जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। भैया वाइब्रेशंस होती है हमारे शरीर की, हमारे विचारों की वाइब्रेशन खाने में जाती है, पानी में जाती है। तो खाने को चार्ज करके खाते हैं हम, तो पानी को चार्ज करके पीते हैं हम, तो भैया रेकी वाले हैं। बार बार जब भी पानी पीते हैं तो उसको चार्ज करते हैं, बाहर का कम खाते हैं, दिन में खाते हैं। मेरा लाइफस्टाइल का वीडियो देखना है तो सूर्य विज्ञान फिर काम करता है। तो अगर आप डेंजरस सुपर बीमारी से ग्रसित हो, पहले शुद्ध सात्विक हो जाओ, बढ़िया इंसान बन जाओ, फिर सूर्य विज्ञान का यूज करो, तो फिर लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। खाना पीना नहीं बदलोगे, लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे, सोच नहीं बदलोगे, सूर्य विज्ञान जीरो काम करता है, बिल्कुल काम नहीं करता। जी। तो जैसे कि सर आपने बताया मनोवांछित करने का जो सुबह बिस्तर पर उठ करके विश मांगनी है, तो इसमें चाहे सूर्य चले चाहे चंद्र चले दोनों ही मांग सकते हैं, या फिर सिर्फ चंद्र में ही मांगेंगे और सूर्य में कुछ लोग ऐसा बताते हैं भ्रम फैला हुआ है या सच बात है, ये आप क्लियर करें कि सूर्य स्वर में मनोवांछित नहीं किया जाता है, कितना % ये सही है आप मानते हैं? देखो ऐसा है, जब मॉर्निंग आप उठेंगे ना तो वहां तो आपके बस में है ही नहीं, तो जो स्वर चल रहा है उसी में आपको विश मांगनी है, जिसको आप लोग मनोवांछित बोलते हैं। पहली बात तो आपका मनोवांछित पूरा होता ही नहीं अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, तो ईश्वर विज्ञान वहां काम नहीं कर रहा हो। तो पहला पैरामीटर पूरा करना पड़ेगा आपको, आपको इसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। अगर आप पात्र हैं, फिर आपका कोई सा स्वर चल रहा हो उसी स्वर से धरती पे रखेंगे, वहां तो आप क्या नहीं। दीपक लगाने के लिए आपका चंद्र स्वर और जल तत्व बेस्ट होता है। विष भी दो तरह की होती है, एक विष ऐसी होती है, अब ये तत्वों में आ गए, फिर आपके ऑडियंस फंस जाएंगे, वो टेंशन में आ जाएंगे, फिर ही बता देता हूँ। विष मांगने में आपकी विष अगर स्थायित्व वाली है, जैसे आपको कोई स्थायी चीज चाहिए जो एक बार आ जाए जिंदगी में परमानेंट रहे, तो पृथ्वी तत्व होना चाहिए आपके चंद्र स्वर में, और आपकी विश फटाफट पूरी हो जाए, फटाफट धन मिल जाए आपको, लॉटरी खरीदी आपने, कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, तो फटाफट पूर्ति से तो जल तत्व होना चाहिए चंद्र स्वर में, तो बेस्ट रहता है। बाकी इसमें बहुत डीप है, स्वर विज्ञान कोई रोना टोटका या 4 दिन की चीज नहीं है, हम इसे एक पॉडकास्ट में पूरा नहीं कर सकते, सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेन चीज ये है कि आपकी विश चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व मांगी जाती है, ज्यादा अच्छी रहती है, जिसको आप मनोवांछित कर रहे हैं। तो दीपक लगाते टाइम या दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, दिन में, और आप स्वर जानते हैं, तो दिन में कभी भी अगर चंद्र स्वर चल रहा है, दिन में कभी भी अगर चंद्र स्वर चल रहा है, आपके पास टाइम है और उस टाइम में आपकी सांसें बहुत नीचे तक आ रही है, या तो सीधी आएगी ऐसे या थोड़ी सामने की तरफ जाएगी ऐसे, ठीक है। जब नीचे सांसें जाती है सीधी बॉडी को टच करती है और दूर तक जाती है, थोड़ी ठंडी होती है, तो जल तत्व माना जाता है। थोड़ी सामने की तरफ जाती है ऐसे, थोड़ी सी एक तरफ बिल्कुल फ्लैट में नहीं, थोड़ा सा नीचे डाउन जाती हो, और वो भी दूर तक जाती है, उंगलियों में गिने तो 12 उंगल तक जाती है और ये 16 उंगल तक जाती है। ऐसा कहते हैं हमारे स्वर शिरोदय में जो लिखा है पुराने जमाने में जो शिव सर्वोदय था, अभी वो सांसें उनकी नहीं चेंज हो चुकी है थोड़ी बहुत, फिर भी आप डीप सांसें जा रही हो आपकी, तो वो आप थोड़ा पहचान लो, स्वर आप पहचान सकते हैं तब तो आप पहचान लो, या तो लंबी सांसें इससे जा रही हो ऐसे जा रही हो, दिन में कभी भी। तो जब आप आराम से ध्यान में बैठ जाओ, आपके पास टाइम हो तो, और 108 बार सांसें खींच खींच के या तो बोल लो या लिख लो, वो 369 का एक टेक्निक होता है, वो यूज कर लो। सांसें खींच के 3 बार लिख लो सुबह, सांसें खींच के 6 बार लिख लो दिन में, सांसें खींच के 9 बार लिख लो रात में, या 5-5 टेक्निक है। सांसें खींचो लिखो, सांसें खींचो लिखो, सांसें खींचो लिखो, सांसें खींचो लिखो, 55 बार लिखो 5 दिन के लिए। या जब सोते हैं, सोते समय सांसें खींचो, विश लिखो और विश लिख के ताकि नीचे रख दो और सांसें खींचो और 5 बार विश और बोल लो, सो जाओ। बहुत सारे तरीके, वहां आप स्वर को देख लो। अगर चंद्र चल रहा है तो बेस्ट है, कोई बात नहीं है। सूर्य भरे हुए स्वर में आप जो भी भगवान से मांगोगे वो मिलेगा, पर काम करने के मामले में है। यहाँ तक सुषमा के लिए भी लोग कंफ्यूज करते हैं, सुषमा में कंफ्यूजन है कि दोनों चल रहा हो तो कुछ नहीं करना चाहिए। अरे भाई भगवान का नाम लो, ध्यान में बैठो भगवान से, उसमें भगवान से कहो कि मैं तुम्हारी भक्ति और चाहिए, मुझे आनंद और चाहिए, और कुछ तो मिलेगा। सुषमा नाम तो जो चाहो जो मिल जाता है आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो ये है कि जो स्वर चल रहा है उसमें काम करो, आपके पास टाइम हो तो चंद्र स्वर जल या पृथ्वी तत्व बेस्ट है। जैसे ये जो ऑनलाइन पेमेंट आजकल चल रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट में अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी स्वर का ध्यान रखना चाहिए कि यही स्वर चले तभी पेमेंट करें तो धन बढ़ेगा, या फिर? जी 100% रखना पड़ता है। धन देते या लेते समय हमेशा सांस खींच के लो, सांस खींच के दो, एक नियम रखो। अगर स्वर से एक भी नहीं कर सके ना, एक नियम तो करो, दोनों हाथों को यूज कर लो। कौन सा चल रहा है मोबाइल, दोनों हाथों, तो एक हाथ पकड़ा होता है, एक यूज होता है, दोनों हाथ टच होते हैं। वैसे सांस खींचो फिर बटन दबाओ, सांस खींचो पैसा दो, सांस खींचो पैसा लो। अगर पैसा पेमेंट करना है, उधार देना है और बहुत बड़ा रकम है, टाइम है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो हमेशा सूर्य स्वर में दो, सूर्य स्वर में लो। सूर्य स्वर ठंडे में नहीं देना, चंद्र में नहीं देना। परंतु जब पैसे को तिजोरी में रखते हैं या बैंक में जमा कराने जाते हैं, उस समय चंद्र स्वर में रखो, सांस खींच के। अगर जल तत्व चल रहा है तो वो फैलेगा या बढ़ेगा जो भी है, अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है वो स्थिर रहेगा।
तो दोनों ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के दोनों ही बढ़िया है, मगर आपका चंद्र स्वर पृथ्वी या जल तत्व को अभी तत्वों में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे लोग बाग। मैं नहीं है कि चंद्र स्वर में सांसें खींच के रहो, मगर इसमें प्रॉब्लम और है ना, समस्या ये है, अगर आकाश तत्व चल रहा होता है ना तो समस्या हो जाती है। तो जब भी पैसे रखने हैं वेट करो, सांसें लंबी चल रही हो, बस इतना सीखो भी। बाकी मैं अपना इवेंट कर रहा हूँ एक 25, 26, 27 को, उसमें आ जाओ। आपको वेलकम करता हूँ मैं, अभी तो रही रामाज रिसोर्ट है जयपुर में, वहाँ एक जबरदस्त इवेंट कर रहे हैं फिजिकल 25, 26, 27 जी 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 अप्रैल को, समझ अप्रैल को कर रहे हैं, और बढ़िया इवेंट करेंगे। लोग भाव एक ही लोग सीखे, क्योंकि ज्ञान सबको आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर गुड़ी पड़वा आने वाला है, नववर्ष का हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होने वाला है, तो इसके बारे में अगर कुछ आप दर्शकों को टिप्स देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। बिल्कुल, इसके लिए टिप दे दिया मैंने। श्वेता जी के चैनल पे एक बढ़िया सा वीडियो उन्होंने बना के डाला है, वो देख लो। मेरे चैनल पे डॉक्टर शंभू शर्मा के चैनल पे एक बढ़िया सा वीडियो बना के डाला है, वो देख लो, तो लाइव सेट हो जाएगी। गुड़ी पड़वा 30 मार्च है ना जी 30 मार्च के दिन, हाँ 30 मार्च के दिन गुड़ी पड़वा है। ये पूरे साल के लिए बेस्ट होती है। इसमें आपको एट द टाइम ऑफ सनराइज 10-15 मिनट पहले उठ जाना है, 20 मिनट पहले उठ जाना है, 1 घंटे पहले उठ जाना है, तैयारी करनी है 15 मिनट पहले तो। और चाहे कुछ भी हो जाए, चंद्र चला के रखना है और पृथ्वी तत्व चला के रखना है और बैठ जाना है ध्यान से। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, जाके देखो उस वीडियो को। अभी यहाँ बताऊंगा, उससे बढ़िया वीडियो जाके देख लो, ठीक है। आपने बनाया, मुझे पता है, मैंने आपको वीडियो देखा है, आपका बाद में है, मैंने पहले आ गया। और शुक्रिया करूंगा, यूट्यूब में बहुत अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं स्वर विज्ञान के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये भलाई का काम है। तो दिल से आप दे रही है, बहुत अच्छा कंटेंट दे रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका वीडियो देख लेंगे गुड़ी पड़वा वाला, बढ़िया है। सर मैं चाह रही थी पॉडकास्ट के थ्रू दर्शकों को इस बारे में भी नॉलेज हो जाए, हो सकता है उन्होंने मेरा या आपका नहीं देखा हो, तो इस पॉडकास्ट से ही उन्हें थोड़ी जानकारी मिल जाए। कुछ बिगनर्स भी होंगे जो नहीं जानते होंगे इसके बारे में, तो अगर हमें कुछ नॉलेज है तो उसे हमें देना चाहिए, ऐसा आप भी मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। इसी के चलते मैंने ये प्रश्न आपसे किया है, अगर कोई टिप्स आप जी जरूर सर, टिप्स दे चुका ना गुड़ी पड़वा के दिन दे चुका ना टिप्स। चंद्र स्वर चलना चाहिए, पृथ्वी तत्व या जल तत्व चलना चाहिए एट द टाइम ऑफ सनराइज। तो एक दिन पहले 29 मार्च को ही सनराइज कितने बजे होगा ये देख लो, उसके 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले अलार्म लगा लो, पहले उठ जाओ, नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर आराम से बैठ जाओ आसन लगा के, कोई सी दिशा में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा दिशा में करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आसन लगा लो, दीपक लगा लो, पानी का लोटा रख लो, वहां पे पूरा माहौल बनाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, बढ़िया माहौल बनाओ और तैयार होकर बैठ जाओ। 15 मिनट पहले सूर्य उदय के पीछे ध्यान में बैठ जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा चंद्र चले, मेरा चंद्र चले, मेरा चंद्र चले। दीपक सामने जला हुआ है, पूरा माहौल बना हुआ है, यहाँ आपने बॉल रखी है दबा के, यहाँ आपने राय को बंद किया हुआ है, और फिर आपका पृथ्वी तत्व चलाने के लिए पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लेके जाओ। अब कुछ लोग कहते हैं पीला रंग, कुछ लोग कहते हैं लाल रंग, मगर मूलाधार चक्र का रंग लाल है, तत्व में यहाँ सोचेंगे तो पीला है पृथ्वी तत्व का। आपको पृथ्वी तत्व लाना है, ठीक है ना। तो पृथ्वी तत्व जो है वो मूलाधार चक्र कंट्रोल करता है हमारा। तो वहां पर आप ध्यान में बैठ जाइए, यहाँ बॉल रख लीजिए, ध्यान में बैठ जाइए, आपका बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, यहाँ पर आप भैरव मुद्रा में बैठ जाएंगे, नाभि के पास हाथ लेके इस तरह से, और आप पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे। यहाँ आपने बॉल ठूसी हुई है, यहाँ आपने नाक में रुई लगाई हुई है, पूरा माहौल है, और सूर्य उदय में सिर्फ 7-8 मिनट बाकी है और आप बैठे हुए हैं, और आराम से आप बोलेंगे ला, और आपके यहाँ पर मूलाधार चक्र पे ध्यान रहेगा। वहां लाल रंग के फूल की कल्पना करेंगे, पीले का टेंशन मत लेना, लाल रंग का फूल की कल्पना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरा मूलाधार चक्र है, मेरा जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट हो जाए, पृथ्वी तत्व एक्टिवेट हो जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। तो आप लम का उच्चारण करेंगे तो ईश्वर आपकी जरूर सुनेंगे, तो आपका चंद्र स्वर भी चल जाएगा और आपका पृथ्वी तत्व भी चल जाएगा। तो आप लगातार 15-20 मिनट तक, सूर्य उदय होने के 7 मिनट बाद तक, 8 मिनट बाद तक बैठे रहना है आप। तो सूर्य उदय से पहले या बाद तक चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5-10 मिनट बाद तक बैठे रहो, ध्यान में बैठ जाना है गुड़ी पड़वा के दिन। अगर आपका चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व आ गया ना, तो आपका पूरा साल बढ़िया निकलेगा और पक्का आएगा, तभी आपको वीडियो देखने को मिल रहा है उससे पहले। तो इतना ही बस, आपको यहाँ रोक लो सूर्य को, यहाँ रुई लगी हुई है, कैसे चलेगा, या लूसा हुआ कैसे चलेगा, लम का उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भावना से बैठे हैं, माँ पृथ्वी से प्रार्थना करो, हे माँ मेरा पृथ्वी तत्व चल जाए, हे माँ मेरा पृथ्वी तत्व चल जाए, ऐसा प्रार्थना करो आप, और पूरा ध्यान लगा के लम का उच्चारण करो, आराम से चल जाए, हो गया काम। इतना ही बस, इतना ही करना है जी। तो सर अगर कहीं बिल पेमेंट करने जा रहे हैं तो इसके लिए कोई स्वर देखना है या सगुण ही देख करके कर देना है बिल पेमेंट के लिए? अगर टाइम हो तो सूर्य स्वर में करना चाहिए, नहीं हो तो जो स्वर चल रहा है उसमें कर दो, वो भी नहीं हो दोनों हाथों से कर दो, सांस खींचे करना है। मगर हमेशा कोई भी चीज दो, वो गिफ्ट दो या दान दो या पैसा दो, हमेशा सांस खींच के अंदर तत्व को रख के प्राण तत्व को फिर ही दो। वो दान हो, पैसा हो, गिफ्ट हो, पेमेंट हो, कुछ भी हो, हमेशा एक नियम बना लो, सांसें खींचो फिर दो, सांसें खींचो फिर दो। सांसें छोड़ना भी होता है, वो कभी कभी होता है, बट ज्यादा सांसें खींचने वाला सिस्टम ही सही है। सांसें खींचो पूरे दिन बस। जी
बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और मुझे अच्छा और पूर्ण विश्वास है कि दर्शकों को इस पॉडकास्ट से बहुत लाभ मिला होगा। अगर आप में से कोई भी काउंसलिंग के लिए सर के पास जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर है, इससे आप जा कर के आप सर से बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी समस्या में आप हैं तो सर ज़रूर आपको रास्ता दिखाएंगे। और सर का 3 दिन का इवेंट भी होने वाला है अप्रैल में, तो आप सभी लोग जयपुर भी ज़रूर जाइए। धन्यवाद सर, आज आपने इतना समय निकाला और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी दर्शकों को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सर शीघ्र ही दूसरे पॉडकास्ट पर भी हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया।